दिल्ली में आतंकी हमले का खतरा, 4 से 5 आतंकियों के घुसने की आशंका, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया है अलर्ट। आतंक की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। यूपी एटीएस ने जम्मू की रामबन से आतंकी सलमान को गिरफ्तार किया। फिदाइन हमले की फिराक में था आतंकी। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने तोड़ा सीजफायर, भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में भी भारतीय इलाके में गोलीबारी की। सेना लगातार पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब दे रही है। चीन से सीमा विवाद के बीच आज 3 दिन के दौरे पर रूस रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मॉस्को में 75वें विक्ट्री परेड में शिरकत करेंगे। रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज भी इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत में 33 पैसे और डीजल में 58 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत पहुंची 79 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,10,461 पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक 13,254 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 15,413 नए मामले सामने आए। 306 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 3,000 मामले रिकॉर्ड किए गए। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 59,746 हुए। पिछले 24 घंटे में 63 मरीजों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 596 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 550 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में कोरोना संक्रमण के 133 नए केस आए सामने। केरल में अब तक 1,659 लोग ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 2,532 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिसमें 53 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक कोरोना का आंकड़ा 59,377 पहुंच गया। राजस्थान में कोरोना के 393 नए केस। अब तक कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,000 के पार राजस्थान में। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर जारी है। 414 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या 13,945 हो गई है। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण के 404 मामले आए सामने। अब तक 316 लोगों को ठीक करने के लिए घर भेजा गया है। ओडिशा में कोरोना के 304 नए केस। ओडिशा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,000 के पार हुआ। ओडिशा में कोरोना से अब तक कुल 11 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र में पुलिसकर्मियों पर कोरोना की मार। पिछले 24 घंटे में 15 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में। प्रदेश में अब तक करीब 4,000 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित। हरियाणा में कोरोना के 412 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार हो गया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 477 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से सूबे में 5 मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के कुल 8,929 केस। कोरोना से अब तक 106 की मौत। उधर असम में कोरोना के 133 नए केस। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,000 के पार हुआ। कोरोना से अब तक कुल 9 लोगों की जान चली गई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुल 662 मरीज आए सामने। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से कुल 8 लोगों की जान गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की सेहत में सुधार हुआ है। प्लाज्मा थेरेपी के बाद से हालत में सुधार दर्ज किया गया। बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है। कोरोनिल बताया कोरोना वायरस का इलाज। क्लिनिकल ट्रायल का पहला फेज पूरा हो चुका है। भारत चीन सेना विवाद के बीच सरकार का बड़ा फैसला। युद्ध की तैयारी के लिए सेना को जारी किया गया 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड। लद्दाख की मौजूदा स्थिति को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक की। रक्षा मंत्री की बैठक में सेना को चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश जारी किए गए। एलएसी पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से किए गए किसी भी आक्रामक व्यवहार से निपटने के लिए छूट दी गई है।
बैठक में सुरक्षा बलों को रक्षा मंत्री का निर्देश, जल, थल और नभ में चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रखने के लिए कहा गया है। रूस दौरे से पहले चीन के मुद्दे पर रक्षा मंत्री की अहम बैठक। रूस के सामने चीन का मुद्दा उठाएगा भारत। चीन के बदले रुख पर भारत सख्त है। गलवान घाटी में भारत चीन विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, दोनों देशों के बीच हालात बेहद जटिल है, बातचीत की कोशिश अभी भी जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस पर बरसे, कहा कांग्रेस ने सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया है। चीनी लोगों को खदेड़ते हुए अपनी सीमाओं की रक्षा की है। उनकी शहादत जहां हम सब लोग याद करते हैं, नमन करते हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है, वहां कांग्रेस पार्टी उनका मनोबल तोड़ने के लिए दिन रात एक कर रही है। इस बात को समझना चाहिए। राहुल गांधी ने फिर बोला, पीएम मोदी पर हमला, नाम को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी, मोदी को कहा सरेंडर मोदी। पीएम मोदी पर राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर जमकर बरसे नड्डा। टिप्पणी करने से पहले सोचा करे कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी पर बीजेपी का चौतरफा हमला, गौरव भाटिया ने कहा गद्दार गांधी तो सिरसा ने कहा चाइनीज गांधी। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से पूछे सवाल, कहा हमारी सरहद के पार कोई नहीं आया तो इतने जवान आखिर कैसे शहीद हो गए। कांग्रेस पर वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी का बड़ा आरोप, जेठमलानी ने जिनपिंग के साथ सोनिया राहुल की फोटो की ट्वीट, 2008 में चीन से संधि का लगाया आरोप। दिल्ली दंगा चार्जशीट में योगेंद्र यादव का नाम, सिपाही रतनलाल मर्डर केस की चार्जशीट में नाम दर्ज किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में चर्चा की गई। घाटी में सेना को बड़ी सफलता, अलग अलग एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर किए गए। जादी बल में 3 तो कुलगाम से 1 आतंकी का खात्मा हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के लिखड़ीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़, सेना ने 1 आतंकी को ढेर कर दिया है। एनकाउंटर के लिए आईजी विजय कुमार ने सुरक्षा बलों की तारीफ की, साथ ही बताया पहले आतंकियों से सरेंडर करने की अपील की गई थी लेकिन माने नहीं। आतंकी की साजिश में पाकिस्तान का हाथ, दहशतगर्दों को ढेर करने के बाद सेना ने पाकिस्तान निर्मित दवाइयां बर्बाद की। कोरोना को लेकर के दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और सीनियर अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई। बैठक में कंटेनमेंट जोन की रणनीति को लेकर के डॉक्टर पॉल कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई है। बैठक में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी शामिल रहे। ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए भारतीय नागरिकों की वापसी जारी, आईएनएस एरावत पहुंचा माले, करीब 250 लोगों को लाया गया देश। लुधियाना में 18 मई से अब तक मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 500 एफआईआर दर्ज, अब तक 11,000 चालान जारी किए जा चुके हैं। एमपी के ग्वालियर में कांग्रेस दफ्तर में बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां, ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता बिना मास्क के आए नजर। 90 दिन की लंबे इंतजार के बाद से लखनऊ में फिर से शुरू हुआ टूंडे कबाब रेस्टोरेंट, पहले के मुकाबले बहुत गंभीर नजर आई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को वित्त वर्ष 2019-20 में 389 करोड़ का फायदा, वित्त वर्ष 2018-19 में INR 4,783 करोड़ का नुकसान हुआ था। उधमपुर में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन, हाथ में तिरंगा लिए चीन के खिलाफ लगाए नारे, LAC पर चीन की कायराना हरकत का विरोध जताया। यूपी के कानपुर में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने चीन की हरकत का विरोध किया है, होटल और रेस्टोरेंट मालिकों से चीनी कंपनियों के बहिष्कार का अनुरोध किया। ओडिशा में पुरी और अन्य जगहों पर रथ यात्रा रोक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 18 जून के आदेश में बदलाव की मांग वाली 4 याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुनवाई करने वाला है आज।
छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। कहा, जो दूरियां खत्म करे वही योग प्राणायाम से कोरोना से बचाव। कोरोना काल में योग बेहद जरूरी। उधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता। हर परिस्थिति में समान रहने, अडिग रहने का नाम ही योग है। मुंबई के मलाड में समंदर में डूबे 2 बच्चे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रात में समंदर में उठ रही ऊंची लहरों की वजह से राहत और बचाव कार्य रोकना पड़ा। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। पुलिस ने रंगदारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। व्यापारियों, बिल्डर को देते थे धमकी। लखनऊ में एक्सीडेंटल गाड़ियों की आड़ में चोरी की गाड़ियों का भंडाफोड़ हो चुका है। इंश्योरेंस कंपनियों की मिलीभगत से हो रहे धंधे का खुलासा। गैंग के 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के कुछ इलाकों में सुबह बारिश से बदला मौसम का मिजाज। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव की भी स्थिति हो चुकी है। बुरारी इलाके में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर के पास भारी जलभराव हो गया। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। कुछ ही घंटे की बारिश में जमा हुआ कई फीट पानी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 23 जून तक मानसून के पहुंचने के आसार हैं। मौसम विभाग ने दी है ये जानकारी। कर्नाटक के शिवमोगा में हुई राहत की बारिश। बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात मिली है। केरल के मल्लापुरम में लगातार बारिश की वजह से बदला मौसम। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव की स्थिति। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर में भूकंप की तेज झटके महसूस किए गए। गुवाहाटी समेत कई इलाकों में भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। दुनिया में कोरोना से 4,69,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 90 लाख से ज्यादा लोगों को हुआ कोरोना। वहीं 48 लाख मरीज अब तक ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 23 लाख के पार हुई। कुल मृतकों का आंकड़ा 1,22,000 के पार हो चुका है। ब्राजील में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 50,000 पार। 10,86,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। रूस में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 5,84,000 के पार हुई। अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना के 1,221 नए केस आए सामने। संक्रमित लोगों का आंकड़ा 3,04,000 के पार। अब तक 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,93,000 के पार हो चुका है। अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के फैलने के लिए एक बार फिर चीन को जिम्मेदार ठहराया। कोरोना को बताया कुंग फ्लू। लंदन में ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद से दुनिया के कई देशों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इटली के सिसिली द्वीप के पास 200 से अधिक प्रवासियों को समंदर में रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए लोगों में 62 बच्चे भी शामिल हैं। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में राष्ट्रपति के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया। पिछले हफ्ते देश की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। बुल फाइटिंग के 2000 से ज्यादा फैंस ने मैड्रिड में प्रदर्शन किया। 13 मार्च को इमरजेंसी के ऐलान के बाद बुल फाइटिंग को रद्द कर दिया गया था। टेनिस की 19वीं वर्ल्ड रैंकिंग के खिलाड़ी ग्रिगोर दिमित्रोव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक हफ्ते पहले दुनिया के पहली नंबर के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के साथ मैच खेला था। शबाना आजमी ने सोशल मीडिया पर फैमिली यूनियन का वीडियो शेयर किया। परिवार के सभी लोग एक साथ खाना खाते हुए नजर आए। लता मंगेशकर ने धर्मेंद्र को रेडियो गिफ्ट किया है। धर्मेंद्र ने कहा कि इस नायाब तोहफे से मुझे काफी सुकून मिल रहा है। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं?